तो दोस्तों एक्सेस स्मॉल कैप फंड पे काफी सारे लोगों के सवाल आते हैं। 1 साल से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, 2 साल से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये वीडियो खत्म होते हुए इन सभी सवालों के जवाब आपके पास तक पहुंच जाएंगे। तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे एक्सेस स्मॉल कैप फंड के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये फंड लॉन्च कब हुआ था, तो नवंबर 2013 में ये फंड लॉन्च हुआ था। तो लगभग 10 साल पुराना ये फंड इस वक्त हो चुका है। अगर हम बात करें इसके फंड मैनेजर की, तो मार्च 2023 में इसके फंड मैनेजर चेंज हुए थे। श्रेयस देवलकर जी इस फंड के अब फंड मैनेजर बन गए हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैनेजमेंट में चेंज हुआ था, फंड मैनेजर में चेंज हुआ है। 6 महीने से लगभग अगर आप देखेंगे 7-8 महीने से चेंजेस इसके फंड मैनेजर में हो चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की, फंड साइज की, तो 18,000 करोड़ के आसपास हो चुका है। अब मुझे लगता है कि फंड साइज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहा है अब इन फंड्स का, स्मॉल कैप फंड्स का स्पेशली, क्योंकि लगातार फ्लोज आ रहे हैं। बहुत सारे फंड्स हैं जो 10,000, 15,000, 20,000 करोड़ तक अभी एसेट अंडर मैनेजमेंट मैनेज कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें इसकी मार्केट कैप एलोकेशन में, तो सबसे ज्यादा पैसा स्मॉल कैप में लगा रहा है ये 69%, और मिड कैप में लगभग 21% के आसपास पैसा लगा रहा है, ताकि अपनी जो डाउनसाइड है उसको प्रोटेक्ट करके ये फंड चल सके। वहीं अगर हम बात करें इसकी एक्सपेंस रेशो पे, तो 0.55% की एक्सपेंस रेशो है। कैटेगरी एवरेज से काफी अच्छी यहाँ पर एक्सपेंस रेशो लगती है, तो काफी लिमिटेड एक्सपेंस रेशो ये फंड इस वक्त चार्ज कर रहा है। वहीं अगर दोस्तों हम बात करते हैं टॉप 5 सेक्टर्स पे, तो हेल्थ केयर, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, केमिकल्स और कैपिटल गुड सेक्टर हैं। टेक्नोलॉजी, केमिकल सेक्टर, ये 2 ऐसे सेक्टर हैं, इवन हेल्थ केयर को भी अगर आप इंक्लूड कर लें, तो ये 3 सेक्टर हैं जो पिछले 2-3 सालों में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और ये एक मेजर रीजन है कि ये फंड भी उनके साथ परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे टॉप 5 सेक्टर में से 3 सेक्टर अगर किसी एक फंड के परफॉर्म ना करें, तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट उसके पोर्टफोलियो पे आ जाता है। कंपनीज पे बात करें अगर टॉप 10, तो काफी अच्छी कंपनीज, केपीआई टेक, इसके अलावा नारायण हृदयालय, ब्रिगेड एंटरप्राइज, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, किम्स, तो काफी अलग अलग काफी अच्छी कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में। और अच्छी बात मुझे इस फंड की क्या लगती है हमेशा, जो मैं बार बार आपसे बात करता हूं, कि ये फंड कि जो ये कंपनीज आपको दिख रही हैं इन फंड में टॉप 10 में, आज से 3 साल, 4 साल, 5 साल पहले भी इनमें से काफी कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में थी। और ये फंड लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा है, ना कि छोटे टाइम के बारे में, ट्रेडिंग करने के बारे में, उस एंगल से ना सोचकर लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचकर गुड क्वालिटी की कंपनीज को आइडेंटिफाई करके उनमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। वहीं अगर हम दोस्तों बात करें इसकी रिटर्न्स पे, तो जैसे मैंने आपको शुरू में बोला था, 10 साल में इस फंड ने 10,000 रुपए आपके 98,000 रुपीज बना दिए हैं। तो जबरदस्त रिटर्न्स इसने 10 सालों में दिए। 26% की CAGR से रिटर्न है, 5 साल में 28% की CAGR से रिटर्न है। और देखिए, जब भी हम लोग किसी भी फंड पे बात करते हैं, मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि कंसिस्टेंसी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फंड 1 साल से 2 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये देख के से अच्छा है ये देखिए वो फंड 5 साल 10 साल के पीरियड में कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो 5 साल 10 साल के पीरियड में अगर हम देखेंगे, एक जबरदस्त परफॉर्मेंस इस फंड की रही है। 3 साल में भी अगर आप देखते हैं तो अच्छी खासी रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट करके दी है, 31% के आसपास की। 1 साल में लगभग 39% की रिटर्न्स हैं। तो ओवरऑल वन टाइम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छी खासी रिटर्न्स इसने जनरेट करके दी है। वहीं अगर हम बात करें SIP पे, तो SIP इन्वेस्टमेंट में 10 साल में देखें तो 10 साल पहले अगर आप इस फंड में 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे होते, तो आपका 1,20,000 रुपए इस फंड ने लगभग 4 लाख रुपए से ज्यादा का बना दिया है। 24% की रिटर्न्स इस फंड ने 10 सालों में जनरेट करके दी है। 5 सालों में 31% के आसपास के रिटर्न है। तो SIP की बात कर लें या फिर इसकी हम बात करें वन टाइम इन्वेस्टमेंट में, दोनों ही एंगल्स में एक काफी अच्छी खासी रिटर्न्स ये फंड अभी भी जनरेट करके चल रहा है। अब हमेशा से हम लोग बात करते हैं कि किसी भी फंड को अगर आपको जज करना है, तो ये देखना जरूरी हो जाता है कि क्या वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो यहां पर अगर हम बेंचमार्क इंडेक्स की रिटर्न से इसको कंपेयर करते हैं, तो यहां पे जो कंसर्न आ रहा है इन्वेस्टर्स का, 1 साल में आप देखेंगे बेंचमार्क इंडेक्स ने 57% की रिटर्न दी है, इस फंड ने 39% की। 2 साल में बेंचमार्क इंडेक्स ने
20% की रिटर्न दी है, इस फंड ने 18% की। 3 साल में भी अगर आप देखते हैं, 3 साल में बेंचमार्क इंडेक्स ने 33% की रिटर्न दी है और इस फंड ने 31% की। 5 सालों में लेकिन ये फंड अभी भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए आ रहा है। 5 सालों में इस फंड ने 28% के आसपास की रिटर्न दी है और इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 23% के आसपास की रिटर्न दी है। अब देखो दोस्तों, काफी सारे लोगों के मन में कंसर्न आ रहा है कि एक तरफ तो क्वांट स्मॉल कैप फंड, निपन स्मॉल कैप फंड इतनी अच्छी रिटर्न्स यहां पर जनरेट कर रहे हैं, लेकिन ये फंड 2 साल 3 साल में कुछ खास रिटर्न्स नहीं दे रहा है, तो क्या मुझे इस फंड को बेच देना चाहिए? देखिए, मुझे हमेशा से किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते हुए ये चीज देखनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है कि क्या वो फंड लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट में अच्छी रिटर्न्स दे रहा है। हर फंड हर साल रिटर्न्स नहीं देगा, चाहे आप कोई भी फंड को उठा लें, ये चीज आपको समझनी है। लेकिन ये जरूरी है कि क्या वो फंड एक कंसिस्टेंटली रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे रहा है। अभी भी ये फंड अगर हम 2 साल और 3 साल के पैरामीटर्स पे भी देखते हैं तो लगभग अपने बेंचमार्क इंडेक्स जैसी ही रिटर्न्स दे रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस बेंचमार्क इंडेक्स की रिटर्न से यहाँ पर है। इसके साथ साथ इस फंड की जो सबसे अच्छी क्वालिटी है, जो मैं हमेशा हाईलाइट करने की कोशिश करता हूं, कि डाउनसाइड प्रोटेक्शन बहुत अच्छी ऐसे फंड्स की रहती है। तो मुझे लगता है कि ये फंड आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छी रिटर्न्स जनरेट करके दे सकता है। अगर आप कम रिस्क लेने वाले स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये फंड एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको यहां पर देता है। अब दूसरी चीज आपको ये भी समझना है कि अगर आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पेशेंस आपको रखने जरूरी है। आज से 1 साल पहले लोग पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में भी यही बातें करते थे कि फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, निकल जाए, और आज आप देखेंगे बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड आज भी वो अपना चल रहा है। तो ऐसी चीजें हर फंड के साथ होती हैं, कितना भी अच्छा फंड हो, कोई एक पीरियड आता है जब 1-1.5 साल 2 साल वो फंड परफॉर्म नहीं करता, और ऐसा ही कुछ एक्सेस स्मॉल कैप फंड के साथ भी देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है आपको, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भरोसा रखना जरूरी है, लॉन्ग टर्म के वर्जन से सोचना जरूरी है, और साथ में ये सोचना है कि क्या आप ज्यादा रिस्क लेने वाले स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप एक ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्मॉल कैप फंड में जो आपको डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी दे। अगर डाउनसाइड प्रोटेक्शन वाले फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक्सेस स्मॉल कैप फंड एक काफी अच्छा फंड यहां पर नजर आता है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।